किसी भी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाना। ये किसी धातु पर भी परत चढ़ा सकते हैं या किसी अन्य पदार्थ पर भी धातु की परत चढ़ा सकते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं विद्युत लेपन। विद्युत लेपन में धातु किसी अन्य धातु पर भी चढ़ाई जा सकती है, किसी अन्य पदार्थ पर भी चढ़ाई जा सकती है। तो विद्युत लेपन का फायदा क्या होता है, क्यों विद्युत लेपन किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे इसमें। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरी धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फैक्ट्रियों में किसी एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन प्रक्रिया का काफी बड़े लेवल पर उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु को की धातु में नहीं होते जिस पर निक्षेपण किया जाता है। विलेपित की जाने वाली धातु की परत मतलब जिस धातु को हम चढ़ाएंगे उस धातु में ऐसे गुण होते हैं जो कि जिस पर हम चढ़ा रहे हैं उसमें नहीं होते। जिस धातु का लेपन किया जाता है उसमें कुछ खास गुण होते हैं जो कि उस धातु में नहीं होते जिसके ऊपर विलेपित किया जाता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भाग, स्नान घर की टोटी, नल जो होते हैं, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, साइकिल के पहिए, साइकिल की घंटी, इनके ऊपर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम धातु जो होती है वो एक तो स्क्रैचलेस होती है, उस पर स्क्रैच नहीं पड़ते आसानी से। दूसरी वो चमकदार होती है और उस पर जंग भी नहीं लगती, वो अक्रिय धातु होती है। ये लोहे के ऊपर लेपित की जाती है, लोहे के ऊपर जंग जल्दी लग जाती है, वो सक्रिय धातु होती है, अभिक्रियाशील धातु होती है लोहा। उस पर अगर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है तो लोहे पर जंग नहीं लगती। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संक्षारित नहीं होता, इस पर जंग नहीं लगती, यह खरोचों का प्रतिरोध करता है, इस पर स्क्रैच नहीं लगते। तथापि क्रोमियम महंगा होता है, लेकिन क्रोमियम धातु महंगी होती है लोहे से, इसलिए पूरी वस्तु क्रोमियम की नहीं बनाई जा सकती। जैसे साइकिल के कुछ भागों के ऊपर तो क्रोमियम का लेपन किया जा सकता है, लेकिन पूरी साइकिल क्रोमियम की नहीं बनाई जा सकती क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ेगी और इतनी सुंदर भी नहीं लगेगी। क्योंकि जो साइकिल होती है उसके कुछ पार्ट्स लोहे के छोड़ देते हैं, उसके ऊपर पेंट किया जाता है, कई कई तरह के कलर्स का पेंट किया जाता है, तो उसको सुंदर भी बनाया जाता है। अगर क्रोमियम का लेपन कर दिया जाए तो पूरी चमकीली हो जाएगी एक जैसी, तो वो इतनी सुंदर भी नहीं लगेगी। किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होगा। मतलब पूरी पूरी वस्तु को अगर क्रोमियम की बना दी जाएगी तो वो महंगी पड़ेगी, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर क्रोमियम का लेपन कर दिया जाता है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। देखा होगा आर्टिफिशियल जो आभूषण होते हैं वो या तो चांदी जैसे दिखते हैं या सोने जैसे दिखते हैं, जो 100-200 रुपए के आ जाते हैं, 50 रुपए के, 20 रुपए के, छोटी छोटी चीजें, उनके ऊपर या तो सोने का पानी कर दिया जाता है या चांदी जैसा पानी कर दिया जाता है। इससे ये आभूषण देखने में चांदी या सोने के प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में ये बहुत सस्ते होते हैं, देखने में वो सोना जैसा लगे, इसलिए उन पर सोने का पानी कर दिया जाता है, वो खरीदते हैं तो सस्ता आता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे, टीन जैसे जिसमें घी होता है, टीन होते हैं, टीन कनस्तर जो होते हैं, घी के कनस्तर, तेल के या घी के डिब्बे। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन इसलिए बोलते हैं, टीन धातु का विद्युत लेपन होता है उसके ऊपर। जो कनस्तर होता है शुरू शुरू में बड़ी चमकीला होता है और कुछ दिन बाद उस पर जंग लग जाती है, वो खराब हो जाता है, उन पर टिन धातु का लेपन होता है। टिन धातु का लेपन क्यों किया जाता है? टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। लोहे के डिब्बे में अगर खाद्य पदार्थ रख देंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन टिन का लेपन करने के बाद उसके अंदर अगर खाद्य पदार्थ रखते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि टिन अभिक्रियाशील नहीं होती लोहे की बजाय, लोहे से कम अभिक्रियाशील होती है। इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। उसके बाद पुल और स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। पुलों को या गाड़ियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, लेकिन लोहे में जंग जल्दी लग जाती है, अतः इसे संक्षारण या जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक जो है वो लोहे से कम अभिक्रियाशील होती है, उस पर जंग नहीं है, इसलिए उस पर जिंक की धातु चढ़ाई जाती है। स्नान घर की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल के पहिए, रिम वगैरह, उनके ऊपर क्रोमियम
परत से खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे पर टीन चढ़ाई जाती है, और आभूषण में सोने चांदी की फूल वगैरह बनाने के लिए धातु की परत चढ़ाई। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयन का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। जिन केमिकल्स का उपयोग होता है ना विद्युत लेपन में, वो इधर उधर फेंकना, वो भी अच्छा नहीं होता, तो उनका समाधान करना भी बड़ा कठिन हो। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है। अगर विद्युत लेपन करने के बाद जो केमिकल्स होते हैं उनको यूं ही फेंक दिया जाए तो बहुत प्रदूषण होता है। तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों के निपटारे के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश हैं। इसलिए पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए कुछ खास निर्देश दिए गए हैं, जिनकी इन केमिकल्स का निपटान है। अगर इन केमिकल्स को दूसरे ऐसे केमिकल्स के साथ मिक्स करता है कि इनके अंदर जो अम्लता या क्षारता जो होती है वो खत्म हो जाए, उसके बाद फिर उनको गड्ढों में दबाओ या फिर उनको पानी में मिक्स करो, ऐसे का निपटान किया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं है फैक्ट्रियों से केमिकल्स निकले और उनको नदियों में मिला दिया, नालों में मिला दिया या यूं ही फेंक दिया। उनका निपटान किया जाना चाहिए, तो उनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए।